प्रश्न 1। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक एक संयुक्त संकेतक है जो औद्योगिक समूहों की वृद्धि दर को मापता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा तिमाही संकलित और प्रकाशित किया जाता है। दूसरा, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक समग्र संकेतक है जो एक चुनी हुई आधार अवधि के संबंध में एक अवधि में औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। यह एक संयुक्त संकेतक है जो औद्योगिक समूहों की वृद्धि दर को मापता है। प्रश्न 2। विकिरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां विकिरण विरोधी गोलियों के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, इनमें गैर रेडियोधर्मी आयोडीन होता है और विकिरण अवशोषण को अवरुद्ध करने में मदद कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी। पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां या विकिरण विरोधी गोलियां विकिरण के जोखिम के मामले में कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसी गोलियों में गैर रेडियोधर्मी आयोडीन होता है जो थायराइड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन के अवशोषण और उसके बाद की सांद्रता को अवरुद्ध करने में मदद करता है। पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट थायराइड ब्लॉकिंग प्राप्त करने के अवसर का उपयोग करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवा में मौजूद गैर रेडियोधर्मी आयोडीन थायराइड को संतृप्त करने के लिए जल्दी अवशोषित हो जाए, इसीलिए यह दवा विकिरण के संपर्क में आने से कुछ घंटे पहले या तुरंत बाद ली जाती हैं। अंततः इस दवा की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि रेडियोधर्मी आयोडीन शरीर में कितना प्रवेश करता है और यह कितनी जल्दी शरीर में अवशोषित हो जाता है। प्रश्न 3। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एकमात्र कानून है जो ड्रग और उसकी तस्करी से संबंधित है। दूसरा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर जमानती हैं। तीसरा, नशीली दवाओं के दोषियों द्वारा समाप्ति, परिहार और लघुकरण के तहत कोई राहत नहीं मांगी जा सकती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3। इसका सही उत्तर है डी। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 मुख्य कानून है जो ड्रग और उसकी तस्करी से संबंधित है। अधिनियम चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग को छोड़कर प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, कब्जे, उपभोग, खरीद, परिवहन और उपयोग को प्रतिबंधित करता है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर जमानती हैं। नशीली दवाओं से संबंधित अपराध से एक व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति जिसे अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है को सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है। साथ ही नशीली दवाओं के दोषियों द्वारा दी गई सजा को समाप्त करने, छूट देने और कम करने संबंधी कोई राहत नहीं मांगी जा सकती। प्रश्न 4। सोलोमन द्वीप समूह ने सभी नौसैनिक यात्रियों को
अस्थायी रूप से रोक दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में एक राष्ट्र है। दूसरा, यह दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा, इसमें ज्वालामुखीय द्वीपों और प्रवाल द्वीपों की दोहरी श्रृंखला है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल 2, बी, 1 और 2, सी, 1, 2 और 3, डी, 2 और 3। इसका सही उत्तर है सी। सोलोमन ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसमें 6 प्रमुख द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। यह दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी होनियारा है। सोलोमन द्वीप लोकतंत्र की वेस्टमिंस्टर प्रणाली का पालन करते हैं, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य को राज्य के प्रमुख के रूप में रखा जाता है और एक गवर्नर जनरल द्वारा देश में प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह मेलानेशिया में ज्वालामुखी द्वीपों और प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी श्रृंखला से मिलकर बना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भांग पौधे की पत्तियों से बनता है और NDPS अधिनियम में इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा, गांजा भांग के पौधे का फूल या फलने वाला शीश है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी। भांग नर और मादा पौधों के ताजे और सूखे पत्ते और फूलों के अंकुर से प्राप्त किया जाता है। NTPS एक्ट में इसका जिक्र नहीं है। गांजा भांग के पौधे के असिंचित मादा पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है, जबकि चरस आमतौर पर मादा पौधे के फूलों के शीर्ष से प्राप्त किया जाता है। हशीश कैनबिस के राल से प्राप्त किया जाता है, जिसे सुखाया जाता है और इसे धूम्रपान करने योग्य रूप में बदलने के लिए दबाया जाता है। चरस भांग और गांजा भांग के पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त मतिभ्रम पैदा करने वाले उत्पाद हैं। ये मादक दवाएं हैं क्योंकि इनमें नींद पैदा करने वाले गुण होते हैं। इस प्रकार कैनबिस सतीव के विभिन्न भागों से चरस, भांग, हशीश और गांजा प्राप्त किया जाता है।